मित्रों नमस्कार। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख हो घर में माया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके पास माया नहीं है तो आज के आधुनिक जीवन में आपका कोई महत्व नहीं है। और रही बात निरोगी होने का, तो अगर आपको निरोगी भी होना है तो अस्पताल में भी पैसा ही लगना है। आज मैं आपको इस वीडियो में ज्योतिष के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जिसके लिए आपको किसी मंदिर या मस्जिद या कुछ भी जादू टोना मंत्र जाप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आप अपनी आर्थिक स्थिति को काफ़ी हद तक संभाल लेंगे। अब वो जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आप मानसिक स्थिति आपकी खराब हो जाती है और बिना पैसे के जीवन को चला पाना संभव नहीं है। कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जिसमें दरिद्र योग और श्रापित योग होते हैं, या आपकी महादशाएं ऐसी चल जाती हैं जिसके कारण से आपको आर्थिक नुकसान होता है या आप गरीबी के जंजाल में फंस जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं उसी का एक आपको उपाय बताऊंगा, 3-4 उपाय, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति 100% अच्छी हो जाएगी। भले ही आप किसी भी लग्न के हों, किसी भी राशि के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुल मिला के वो हर लग्न और हर राशि पर कुछ कॉमन फैक्टर काम करते हैं, वो आप पर भी काम करेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल विशेष उपचार होते हैं जो अलग अलग लग्न और राशि में काम आएंगे, तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉमन फैक्टर बताऊंगा, तो आप चाहे किसी भी लग्न के हों या किसी भी राशि के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपकी जो आर्थिक स्थिति है, जो गरीबी की दशा है, वह निश्चित तौर पर सुधर जाएगी। इस पे आपको किसी भी तरह का कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, आपको निश्चित तौर पर इस वीडियो से लाभ होगा। आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसमें आपको वो उपाय जरूर बताऊंगा। इसके सिवा आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इसमें आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने ये मेष लग्न की कुंडली का उदाहरण लिया है। मैं आपको एक बेसिक बात बता दूं कि देखिए, हर भाव से दूसरा भाव धन का भाव होता है। अगर ये मेष लग्न की कुंडली है तो जो इसका दूसरा भाव है वह एक प्रकार से धन का भाव होगा। जहां पर इसमें 4 लिखा है, ये आपका माता का घर है, तो माता के घर से जो दूसरा भाव होगा, अर्थात जहां पंचम लिखा है तो ये माँ का धन होगा। जहां 7 लिखा है यह आपकी पत्नी भाव है, और पत्नी भाव से द्वितीय भाव अष्टम भाव वह आपके पत्नी का धन होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर भाव से दूसरा भाव धन का भाव होता है। आपको इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है। अब ध्यान दीजिए कि आपकी कुंडली में कोई ना कोई भाव तो ऐसा होगा, कोई ना कोई भाव 12 भाव में ऐसा होगा जो सबसे अच्छा होगा। वहाँ उच्च का या स्वग्रही कोई ग्रह बैठा होगा जो अच्छे आपके अंशों में होगा, या मित्र के नवांश में होगा, या कुल मिलाकर अच्छे अपने मित्र के नक्षत्र में होगा। आपको उस ग्रह को पकड़ना है और उस ग्रह से संबंधित कार्य ही आपको करने हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि जहाँ पर यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए सूर्य बैठा होता पंचम भाव में, तो सूर्य यहाँ पर एक प्रकार से 84 का होता, तो सूर्य से एक कदम पीछे जाइए, एक घर पीछे, तो चतुर्थ भाव काहे का है? माता का। तो यह माता के धन का भाव है। तो निश्चित तौर पर जब आपकी गरीबी की हालत आ जाए, आपकी ग्रह दशा सब खराब हो जाए, बहुत खराब अंतरदशा आ जाए, तो आप एक प्रकार से अपनी माँ का साथ मत छोड़िए। उस समय निश्चित तौर पर यहाँ से आपको धन की प्राप्ति होने की पूर्ण संभावनाएं पाई जाती हैं। इसी तरह आप 7वें भाव को ले लीजिए, तो 7वां भाव क्या है? पत्नी का भाव है कुल मिलाकर। और अगर आपके अष्टम पे अच्छे ग्रह हैं तो पत्नी का साथ उस समय मत छोड़िए। अब आप उदाहरण के तौर पर यह भी समझ लीजिए कि जहां आपका 3 लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर बुध ही बैठा है, तो बुध यहाँ पर मिथुन राशि का है, तो बुध से एक भाव पीछे जो होगा वह आपका जो जहाँ 2 लिखा है वो कुटुंबियों का भाव है। तो कुटुंबियों के धन का स्थान क्या हुआ? वह आपका जहाँ पर 3 लिखा है वो हुआ, क्योंकि हर घर से दूसरा घर धन का स्थान होता है। तो आपका जब बुरा समय आए तो आपको अपने कुटुंबियों के साथ ही रहना चाहिए, जो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार हैं
आप उनका साथ पकड़े रहिए तो आपको आर्थिक तंगी नहीं आएगी। तो इस प्रकार आप चाहे जिस भी लग्न या राशि के हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुंडली में देखें कि जो भाव आपका अच्छा है उस भाव से एक घर पीछे चले जाइए और देखिए वो काहे का भाव है। मान लीजिए कुल मिलाकर आपका लग्न का भाव अच्छा था तो लग्न से एक घर पीछे क्या है 12वां भाव आता है। 12वां भाव काहे का है? विदेश स्थान का है। तो आप कहीं दूर चले जाइए तो निश्चित तौर पर आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ पर चलिए हम दूसरे रूल की भी बात कर लेते हैं। देखिए दूसरा रूल ये होता है कि हर घर से सप्तम भाव उसका पूरक भाव होता है। जैसे जहाँ आपका एक लिखा है ये आप स्वयं है, लग्न का मतलब आप स्वयं, तो आपसे सप्तम भाव आपकी पत्नी है तो निश्चित तौर पर पत्नी आपकी पूरक हुई। इसी तरह मान लीजिए जहाँ पर 3 भाव लिखा है वो क्या है? वो साहस, धैर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ का है। तो तीसरे घर से सप्तम भाव क्या होगा? नवम होगा, भाग्य होगा। तो पुरुषार्थ का पूरक है आपका भाग्य। आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उतने ही आपकी भाग्य चमकेगी। तो याद रखिए कि किसी भी कुंडली का ये रूल ध्यान दीजिए कि अगर आपका जिस भाव पर आप विचार कर रहे हैं उससे सप्तम भाव अगर मजबूत है तो उन दोनों भावों के पूर्ण लाभ आपको मिलने वाले हैं। अगर एक भाव मजबूत है, मान लीजिए भाग्य मजबूत है लेकिन पता चला तृतीय स्थान मजबूत नहीं है तो आपको भाग्य का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर कुंडली के 2 भाव बहुत मजबूत हैं, जिस भाव पर विचार करें उससे सप्तम, तो उससे संबंधित कार्यों को बिल्कुल मत छोड़िए आप। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जिस भाव पर आप विचार करें अगर उससे सप्तम भाव भी आपका बहुत मजबूत है, उस भाव से सप्तम भाव, तो उस भाव के लाभ आपको जीवन में 100% मिलेंगे, उसको कोई भी नहीं काट सकता है। अब एक तीसरा रूल याद रखिए कि कुंडली पर देश, काल, परिस्थिति, स्थान का बहुत महत्व होता है। याद रखिए कहते हैं अगर बृहस्पति आपके लग्न में बैठे तो व्यक्ति पीला होता है, तो क्या अफ्रीका में किसी व्यक्ति के लग्न में नहीं बैठता होगा? याद रखिए जो कुंडली होती है वह देश, काल, परिस्थिति पर बहुत प्रभाव डालती है। अगर आपकी कुंडली बहुत खराब है, आप धन से बहुत पीड़ित हैं, आप बहुत गंभीर समस्याओं से घिरे हैं, तो आप उस स्थान और देश को छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि आपका 100% कल्याण होगा, पूरी परिस्थितियां बदल जाएंगी। उसका मैं एक उदाहरण आपको और देता हूँ। 12वां स्थान जेल का होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जेल चला जाता है तो आप मान लीजिए कि उसके सभी बाकी घर तो शून्य हो गए ना, क्योंकि जेल में रह के तो अन्य कोई एक्टिविटीज हो नहीं सकती। इसी प्रकार जब आप कोई एक स्थान छोड़ देते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, तो आप सभी समस्याओं से अपने आप मुक्ति पा लेते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए कि अगर आपका समय बहुत खराब है तो आप स्थान छोड़ के बहुत दूर चले जाएंगे, तो वो भी ज्योतिष में बताया गया है कि आपको निश्चित तौर पर लाभकारी होगा। तो इस प्रकार से ये कुछ कॉमन फैक्टर मैंने आपको बताए हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप किसी भी लग्न के हों, देखिए हर लग्न और राशि के लिए कुछ स्पेशल उपाय हो सकते हैं। उससे संबंधित, धन से संबंधित कोई भी समस्या आपकी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझको एक प्रकार से उसमें मैसेज कर सकते हैं। मैं 100% आपकी प्रश्नों का जवाब दूंगा। मित्रों यहीं से नमस्कार। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। और आपको किस तरह का ज्योतिष में वीडियो चाहिए वो भी आप मुझको जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। मैं निश्चित तौर पर उस पर एक वीडियो बना दूंगा। मित्रों राधे राधे। आप